हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो ये क्वेश्चन पेपर है 2017 का और ये तीसरा प्रश्न पत्र है। तो 25 तक हमने प्रश्न कर लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, 26वां प्रश्न करते हैं। पश्चात संगीत में सामान्यतः जिन स्वरों पर बल नहीं होता उन पर बल देकर गति वैचित्र्य उत्पन्न करने को कहते हैं टर्न, मॉर्डेंट, सिकोपेशन या ट्रिल। सही आंसर है इसका सी, सिकोपेशन। पश्चात संगीत में सामान्यतः स्वरों पे बल देने को सिकोपेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भद्र, नंद, गात्रवर्ण और त्रिवर्ण किससे संबंधित है? वीणा, मूर्छना, ग्राम या ताल श्रुत अलंकार। सही आंसर है डी, ये तालाश्रित अलंकार से संबंधित हैं। सही कुट को चुनिए। ये देख लीजिए, आपको मैं पहले दिखा देता हूं अभिकथन और तर्क। अभिकथन है, यदि सा की आंदोलन संख्या 240 है तो प की आंदोलन संख्या 360 होगी। और इसका तर्क है, पंचम को अचल स्वर माना गया है, अंत सा की आंदोलन संख्या बदल देने पर भी पंचम की आंदोलन संख्या 360 ही रहेगी। ए सही है परंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों सही है। ए गलत है तथा आर सही है। और डी है, ए तथा आर दोनों ही गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी ताल विषम पदी नहीं है? झपताल, झुमरा, एक ताल या दीपचंदी। सही आंसर है इसका सी, एक ताल। एक ताल है वो समपदी है। एक ताल विषम पदी ताल के अंतर्गत आता है। ठीक है, सम है क्योंकि उसमें दो दो मात्रा करके हैं, 12 हो गया और दो दो करके इसमें विभाग है। एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, 6 विभाग होते हैं, हर विभाग में दो दो मात्राएं होती हैं, इसलिए समपदी होती है। धिन धिन धागित्र तू ना कत्ता धागित्र धीना धिन। यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे दो दो है ना, दो दो मात्रा करके ये सब है, तो इसलिए ये संपत्ति कहलाती है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अब यहाँ पे विषम पदी होता, हाँ, यहाँ पे जैसे झुमरा है और यहाँ पे मान लो कि एक धमार भी होता। अब विषम पदी तो झुमरा भी है और धमार भी है, लेकिन ज्यादा फिर इसका आंसर सही होता धमार। ठीक है, झुमरा नहीं होता, कि झुमरा में क्या है, दो तीन करके है ना विभाग वो नहीं, तो विषम पदी तो हो गया, लेकिन एक तरीके से ये समपदी भी हुआ कि 2 3 1 हो गया है ना, दो मतलब 2 और 3 है ना, 3 4 5 ऐसे, फिर 6 7 8 6 7 फिर 8 9 10 इस तरीके से। तो ये इसमें भी 2 3 तो ये भी एक तरीके से समपदी हो गया, लेकिन इसे गिनेंगे विषम पदी में। लेकिन धमार इससे ज्यादा विषम पदी है क्योंकि उसमें 5 है ना, फिर उसमें 2 3 4 इस तरीके से बनता है। इसमें झुमरा में 3 4 करके बनता है और उसमें 5 2 3 4 इस तरीके से बनता है। जो ज्यादा विषम होगा उसको ज्यादा विषम माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सम पूछा है तो ये सिंपल है। ये मिलान है, आपको मिलान कीजिए इसको। निम्नलिखित को संगीत रत्नाकर के अनुसार सम्मिलित करना है। एक तरफ स्वर है, एक तरफ वर्ण है, आप बताइए। सही आंसर इसका डी, ए का 2 होगा, अंतर्गंधार शूद्र होगा। ठीक है, बी का 1 हो जाएगा, रेधा क्षेत्रीय हो जाएगा।
सामापा ब्राह्मण हो जाएगा, गनी वैश्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रस सिद्धांत का अनुमितिवाद के रूप में निरूपण किया है? ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आता है, ये आप जरूर करें, 3-4 लोग हैं इसमें, तो इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर आता है। ऑप्शन है आपका भट्ट शंकु, अभिनव गुप्त, भट्ट नायक या भट्ट टॉत। सही आंसर है इसका ए, भट्ट शंकु। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा था वो आप यहां समझेंगे। रस सिद्धांत भारतीय संस्कृति एवं चिंतन का अध्ययन महत्वपूर्ण अंग है। रस के स्वरूप को आनंद में बताते हुए उपनिषद में रस ये कहा गया है, भवती कहा गया है। आचार्य शंकु को अनुमितिवाद का निरूपण किया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और अभिनव गुप्त को अभिव्यक्तिवाद, भट्ट नायक कहीं पे लिखा होता है, ये यहाँ पे नानक है, ये मुक्तिवाद से है। और भट्ट लोलट को उत्पत्तिवाद का जनक माना जाता है। तो इन चारों में से एक जरूर पूछा जाता है। तो अभिनव गुप्त का तो अभिनव व्यक्तिवाद ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। भट्ट नायक का मुक्तिवाद होता है। ठीक है, और भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद होता है। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है नेट के एग्जाम में, आप जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप बोलोगे हाँ ये तो आप मैंने बोला था और आ गया, जरूर आता है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32, नाट्य शास्त्र के अनुसार निर्गित ध्रुवाओं को नाट्य के किस भाग में गाए जाने का निर्देश है? पूर्व रंग, उत्तर रंग, मुख्य रंग या बहुरंग? सही आंसर है इसका ए, नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। 32 अध्याय में ध्रुवा नाट्य के बारे में बताया गया है, 32वें अध्याय में। ठीक है, निर्गित ध्रुवाओं को पूर्व रंग में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमलित नहीं है? बताइए। सही आंसर है इसका सी, लघु अर्ध स्वर 21 सेवर्ट। ठीक है, सा से सा बल्कि मध्य सा से तार सप्तक का सा अंतराल 301 सेवर्ट, 5 सेवर्ट से लीमा 23 सेवर्ट से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्रुपद में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? गमक, मीट, मुर्गी या उपज? और ए है आपका ए 1 2 दोनों ही सही है, बी है आपका 1 2 3 तीनों सही है, और सी है आपका 1 3 4 सही है, डी है 1 2 4 सही है। सही आंसर इसका डी 1 2 4 सही है, मुर्गी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ध्रुपद गायन में गमक, मीट, उपज का प्रयोग किया जाता है, मुर्गी का नहीं किया जाता है, याद रखना। सर्वप्रथम ग्रंथ राजा मानसिंह की मान कोतूहल रचना ध्रुपद की शैली पर प्रकाश डालता है। ध्रुपद की 4 वाणियां हैं, गोबरहार, डागुर, खंडहार वे नौहार वाणी मानी जाती है। इससे भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ध्रुपद गीत विशेष रूप से तीव्रा, सूलताल, आड़ा चौताल, रुद्रताल आदि होता है।
ध्रुपद के साथ पखावज या मृदंग की संगत की जाती है। ध्रुपद को 4 अंग होते हैं। उद्ग्राह, ध्रुव, आभोग, अंतरा होता है। चलिए आगे चलते हैं। ये सही कुट को चुनिए। यहाँ पे अभिकथन और तर्क दे रखा है, आपको बताना है। अभिकथन है इसका, संगीतिक शैली सादरा के साथ झपताल का प्रयोग किया जाता है। और तर्क है इसका, सादरा गीत शैली ध्रुपद और ख्याल के बीच का सेतु है। कुट आपको नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं और आंसर कीजिए। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, कभी कभी आपको लगता होगा मैं कमेंट का आंसर नहीं करता, क्योंकि मैं उसका आंसर कर चुका होता हूँ किसी और वीडियो में, तो बार बार मुझे आंसर करना फिर बहुत वो हो जाता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। स्किप करोगे तो आप, मैं जैसे बीच बीच में बहुत सारी चीजें, अलग अलग तरह की चीजें बताता रहता हूँ। अगर आप स्किप कर दोगे तो आप नहीं देख पाओगे, नहीं समझ पाओगे। अगर वो उस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ या जो आप पूछ रहे हैं उसका आंसर मैं दे चुका हूँ वीडियो में ही, या अलग से मैंने उसकी वीडियो बना दी है, तब भी आप मुझे उसका आंसर पूछ रहे हो कमेंट करके, तो मैं उसका आंसर नहीं दूंगा। बाकी मैं सबको आंसर वैसे देता हूं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं कभी कभी आंसर नहीं दे पाता। चलिए, इसका सही आंसर है बी, ए, आर दोनों ही सही हैं। संगीतिक शैली सादरा के साथ झपताल का प्रयोग किया जाता है। सादरा गीत ध्रुपद और ख्याल के बीच गाई जाती है। इसमें कथन और तर्क दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, संचारी भाव को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? विभाव, अनुभाव, व्यक्तिचारी भाव या स्थायी भाव? सही आंसर है सी, व्यक्तिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। संचारी भाव को व्यक्तिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में 33 प्रकार के व्यक्तिचारी भाव बताए गए हैं। प्राणी के हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले भाव अलौकिक राग और द्वेष की क्रियाओं के कारण जगते हैं, तो उनमें व्यक्तिचारी भाव भी जाता है। व्यक्तिचारी भाव सौंदर्य चेतना को लेकर प्रकट होते हैं और 33 होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 37 करते हैं। तो ये सूची है, मिलान करना है आपको, आप देखिए और मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है ये। सूची 1, सूची 2 आपको दे रखा है। देखिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है तो आप कुट देखते होंगे पहले, तो आप कुट नहीं देखना है आपको जो सूची 1 और सूची 2 जो दे रखा है ना, तो उसमें आप ये देखोगे कि ए जैसे आलम्बन दे रखा है, तो आप इसमें देखिए आलम्बन आपको आता है। इन चारों में से पहले सूची 1 आप देखोगे, और सूची 1 में आप ये देखना, इन चारों में आपको कोई भी ऐसा है जो आपको आता है, जो भी अगर आपको आता है उसको मिला दीजिए। फिर उसके बाद देखिए कोई आता है, आपको आता है, वो आता है तो वो मिला दीजिए। अगर आपको सूची 1 में से एक भी नहीं आता तो सूची 2 में देखिए आप कि इसमें से आपको कोई आता है तो उसको मिला दीजिए, है ना। तो इस तरीके से कीजिए। 1, 2 आप जैसे ही मिला देंगे, फिर इसमें जाके आपको क्या करना है, कुट में जाके आप ढूंढिए। जैसे आपने ए का कुछ भी लगा दिया, ए का मान लीजिए आपने 2 लगा दिया आपने, तो आप देखोगे कि ए में 2 कहाँ है। इस तरीके से आंसर दिया जाता है ऐसे क्वेश्चन का। तो सही आंसर है इसका सी, ठीक है। देखिए कैसे सही है। ए का 4 है, आलंबन का विभाव है, और बी का 3 है, उत्साह का स्थायी भाव है,
सी का एक है, वाचिक आंगिक क्या है, अनुभाव है, गर्व संचारी भाव है। ये आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो इस पे मैं एक से अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 38, समान लंबाई मोटाई व खिंचाव के लोहे व पीतल के तार होने पर पीतल के तार की आवृत्ति कितनी होगी? समान, कम, दुगनी, एक सही एक बट्टे गुना अधिक। सही आंसर है बी, कम। पीतल के तार की आवृत्ति कम होगी। क्वेश्चन नंबर 39, वाण वीणा में कितने तार होते हैं? 7, 22 या 32 या 100? सही आंसर है इसमें 100 होते हैं। ठीक है, वाण वीणा में 100 तार होते हैं। वाण नामक वीणा को सततंत्री वीणा के नाम से भी जाना जाता है। इस वीणा का दंड उद्दंबर अथवा पलाश की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके दंड में 10 छिद्र किए जाते थे। प्रत्येक छिद्र में 10 तारों को बांधा जाता था, इसलिए इसमें 100 तार होते हैं। ये 100 तारों वाला वाद्य कलकत्ता संग्रहालय में कात्यायनी वीणा के नाम से रखा गया है। कात्यायनी वीणा के नाम से रखा गया है कलकत्ता में संग्रहालय में। क्वेश्चन नंबर 40, ऋग्वेद के मंत्र अक्षरों के अतिरिक्त जिन वर्णों का प्रयोग 2 स्वरों या अक्षरों के बीच के खाली स्थान को भरने के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं स्तोभ, स्तोम, स्तोभ, प्रगाथ, तुर्य। अगर आपको लग रहा हो कि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं धीरे कर दूंगा जिससे आपको सोचने का मौका मिल जाए। बी आंसर इसका सही है, स्तोभ। ऋग्वेद के मंत्राक्षरों के अतिरिक्त स्तोभ के द्वारा खाली स्थान को भरा जाता है। ऋग्वेद में गीत के लिए गीर, गातु, गाथा, गायत्र, गीति व साम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस काल में रचनाएं स्वरावलियों में निबद्ध होने के कारण स्तोत्र कहलाती हैं। गीत प्रबंधों को गाथा कहा जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में ना आए तो आप उसको वीडियो को रोक के अच्छे से पढ़िए, फिर आपको अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, गात्र वीणा जानी जाती है 3 तारों के लिए, काष्ठधार के लिए, गूंज के लिए प्रयुक्त स्वर संकेतों को उंगलियों के माध्यम से प्रकट करने के लिए। सही आंसर है इसका डी, गात्र वीणा प्रयुक्त स्वर संकेतों को उंगलियों के माध्यम से प्रकट करने के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, द म्यूजिक ऑफ इंडियन के लेखक हैं, ये बहुत पूछा जाता है, याद कर लेना इसे। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताइए। सही आंसर है इसका ए, द म्यूजिक ऑफ इंडियन हर्बर्ट ए पोपले द्वारा लिखा गया है। द म्यूजिक ऑफ
हिंदुस्तान फॉक्स स्टूबेज अभिनव राग मंजरी संगीत शास्त्र भातखंडे जी द्वारा इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक ई क्लेमेंट्स द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 संगीत रत्नाकर के 10 विध राग वर्गीकरण के अनुसार मार्गी व देसी रागों की संख्या बताइए। मार्गी राग और देसी राग। बी सही है। मार्गी राग 6 हो गए और देसी राग 4 हो गए। संगीत रत्नाकर के 10 विधि राग वर्गीकरण में मार्गी व देसी रागों की संख्या 64 मानी गई है। ठीक है, इनमें 264 रागों को 10 वर्गों में वर्गीकृत करके दिखाया गया है। यही ग्राम राग वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के प्रारंभिक 6 मार्ग संगीत 4 देसी संगीत हैं। 6 मार्गी संगीत हैं और 4 देसी संगीत हैं। क्वेश्चन नंबर 44 भिन्न को चुनना है आपको। कौन है इनमें से भिन्न बताइए। ए अभिनव राग मंजरी, श्री मल्ल लक्ष्मी संगीतम, सी ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्व ऑफ म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया, अभिनव गीतांजलि। डी है अभिनव गीतांजलि। बताइए कौन सा आंसर सही है। सही आंसर है डी अभिनव गीतांजलि। अभिनव गीतांजलि रामश्रेय झा राम रंग द्वारा लिखा गया है। अभिनव राग मंजरी श्री लक्ष्य संगीतम, ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्व ऑफ म्यूजिक ऑफ अपर इंडियन, ये तीनों ग्रंथ भातखंडे जी के द्वारा लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित ग्रंथ में सुधा कलश रचित ग्रंथ कौन सा है। संगीतो उपनिषद सारोध्याय, सरस्वती हृदयालंकार, सेतु संगीत सुधाकर। सही आंसर है इसका ए। यहां पे कुछ लिखा हुआ है देखो, यहां पे कुछ संगीतो उपनिषद सारो, ठीक है। द्वारा की रचना सुधा कलश द्वारा 1350 ईस्वी में किया गया है। सुधा कलश जी ने प्रबंध की संख्या 102 मानी है। संगीत रत्नाकर में टीका संगीत सुधा कलश संस्कृत भाषा में और सेतु नामक टीका गया है, ब्रज भाषा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 सौवीरी किस ग्राम की प्रथम मूर्छना है। षडस ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम या ग्राम राग। सही आंसर है इसका बी मध्यम ग्राम की। सौवीरी मध्यम ग्राम की मूर्छना मानी गई है। मध्यम ग्राम की मूर्छना अन्य है सौवीरी, हरिनाशवा, कलोपनता, शुद्ध मध्या, मार्गी, पौरवी, हृदय का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47
आहोबल ने कितने शुद्ध और विकृत स्वर बताए हैं? देखो, एक तरफ शुद्ध लिखे हुए हैं, एक तरफ विकृत। सही आंसर है इसका सी, 7 शुद्ध और 22 विकृत बताए हैं। संगीत परिजात 1650 ईस्वी में आहोबल के द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है। वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी। पंडित जी ने 7 शुद्ध के साथ 15 विकृत स्वर भी माने हैं। इसके अतिरिक्त 56 अलंकारों का वर्णन भी इसी ग्रंथ में मिलता है। देखो, ये 15 ना, ये गलत है। ठीक है। 7 देखिए, 7 शुद्ध हैं और 22 विकृत हैं। अब 22 विकृत में से 8 जो हैं वो कोमल हैं और 14 जो हैं वो तीव्र हैं। ठीक है। इस तरीके से 122 राग इन्होंने माने हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अभिनव गुप्त ने कितने स्थायी भावों का उल्लेख किया है? 8, 9, 10 या 12? सही आंसर है इसका बी, 9। अभिनव गुप्त ने स्थायी भावों की संख्या 9 मानी है। अभिनव गुप्त ने 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह भरतकृत नाट्य शास्त्र की टीका है। अभिनव गुप्त ने रस के संबंध में अपने मत को स्थापित तथा प्रमाणित किया है। किसके? रस से संबंधित अपने मत को स्थापित तथा प्रमाणित किया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित किन स्वरों में परे स्वर संगति है? गौड़ सारंग, छायानट, नंद या कामोद? सही आंसर है इसका, ये कुट दे रखे हैं, आप कुट भी देख सकते हैं आप। सही आंसर इसका बी। ठीक है। गौड़ सारंग और कामोद, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, पारे स्वर संगति छायानट और कामोद राग में प्रयोग किया जाता है। कामोद कल्याण ठाट का राग है। जाति संपूर्ण है। वादी प, संवादी रे, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर है। न्यास के स्वर सा रे प, संप्रकृतिक राग हमीर है। अब छायानट कल्याण ठाट का राग है। जाति संपूर्ण है। वादी प, संवादी रे, न्यास के स्वर प रे सा, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर, संप्रकृतिक राग है कामोद। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न, हेलम होल्ड्स को जाना जाता है स्वर संवाद के लिए, वैदिक संगीत के लिए, राग के लिए, ठाट वर्गीकरण के लिए। सही आंसर है इसका ए, स्वर संवाद के लिए इनको जाना जाता है। और मध्यकाल में सामान्य रूप से शास्त्रकारों ने मेल शब्द का प्रयोग किया। पंडित भातखंडे जी ने ठाट पद्धति को स्थापित किया तथा 32 ठाटों को गणित द्वारा प्रकाशित किया। 32 ठाटों में से 10 ठाट को मुख्य उन्होंने माना। तो ये है 25 प्रश्न आज के, और मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई ज्यादा डीपली आपको कुछ चीज पूछना होता है तो टेलीग्राम से आपको जुड़ना पड़ेगा वहां के। हाँ, तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो वहां से जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहते तो नहीं, मत जुड़िए। और बाकी आपको एक चीज जरूर करना है, वो है शेयर जरूर करना है। ठीक है।
कर भला तो हो भला, ये याद रखना। सभी का भला कीजिए। और ये क्वेश्चन पेपर है वो 2017 का है, मैं सारे क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा और आपसे सभी देखिए और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी भी हेल्प हो रही है तो औरों की भी हेल्प करें। और कोई आप जो चीज़ आप जिस चीज़ के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ पे वीडियो ले आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।